किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है। छोटे शब्दों में कैसा है ये बजट अच्छा है। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अभी अभी मुझे आश्चर्य होता है, हमारे कुछ साथी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भाई लोग हैं जो गलत खबर चलाते हैं। गलत खबर मैंने देखा स्क्रीन पर, एक दिन टीवी पर देखा चल रहा है कि बेदी राम गिरफ्तार, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी, बड़ी गहनता से पूछताछ हो रही है। अब बेदी राम जाकर के किसी बारात में रसमलाई काट रहा है। जी सुना आपने, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो गाजीपुर के जखनिया विधानसभा में अपने पार्टी के विधायक बेदी राम और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ आए थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यूनियन बजट की तारीफ की और योगी सरकार को बेहतर और बिल्कुल मजबूत बताया और सरकार के खिलाफ उड़ रही अफवाहों को निराधार बताते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। अध्यक्ष जी, आज गाजीपुर आगमन कैसे है? ये क्षेत्र में नेता सावित्री देवी हैं, विभाग के हमारे एसएन सिंह हैं और सावित्री देवी की बेटे की डेथ हुई है, एसएन सिंह के पिता की डेथ हुई है, तो दरवाजा करने के लिए क्षेत्र में दरवाजा। आज यूनियन बजट आया है, क्या कहेंगे, कुछ इस पर टिप्पणी देंगे? देखिए, ये अनवरत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आती है तो हर साल वो अपना बजट लेकर आती है और उसी बजट पर देश का, प्रदेश का बजट हो चाहे देश का बजट है, देश के विकास के लिए काम होता है। ये कोई नई बात नहीं है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, उस हिसाब से योजना बना करके बजट पेश करते हैं। इस बार आपकी एनडीए की निर्मला जी ने रिकॉर्ड रचा है और उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा बार जो है बजट पेश किया और इस बार उनका दावा है कि शिक्षा, रोजगार, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए ये बजट जो है अनुकूल है। लेकिन वहीं पे विपक्ष जो है आपको घेर रहा है, कह रहा है कि ये बजट जो है गरीबों के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विपक्ष जिस बात को आज कह रहा है, जब वो सत्ता में रहता है तो वो वही बात कहता है, एक किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए ये हमारा बजट है। वही बात फिर विपक्ष बोलता है जब सत्ता में रहता है। जब वो सत्ता से बाहर होता है तो फिर वो विरोध करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अनवरत प्रक्रिया है। किसी भी पार्टी की सत्ता जब बनती है तो अपना बजट वो अपने हिसाब से पेश करता है और देश के विकास के लिए अपना वो काम करता है। छोटे शब्दों में कैसा है ये बजट? अच्छा है। देखिए, कोई भी सरकार जो भी बजट पेश करती है, अध्ययन करके हर बिंदुओं पर चर्चा होती है, चर्चा करके तब उसको बजट को फिर फाइनल करके पहले 5 लाख की छूट बताई जा रही थी, अब 3 लाख की हो गई सर। 3 से 7 लाख में 5% टैक्स लगा दिया। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो यही कहा कि तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी, तो युवा के टैक्स से दी जाएगी। विकास कहाँ से होगा, तो टैक्स से पैसा आएगा। आपको सड़क भी चाहिए, आपको बढ़िया शिक्षा भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, देश की भी सुरक्षा चाहिए। हर इशू के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग सिर्फ विरोध की दृष्टि से न देखें, देश के विकास के दृष्टि से देखें, देश की सुरक्षा के लिए देखें, देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के खुशहाली के लिए हम लोग देखें। कुल मिला के गरीबों और मजदूरों के लिए अच्छा है। हमेशा आप देखिए, विपक्ष चाहे जितना भी कह ले, हम भी विपक्ष में रहेंगे तो हम भी वही बात बोलते हैं। वो विपक्ष में है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर है। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें या देश की बात करें, तो कल केंद्र में सरकार रहा करती थी तो आप ही लोगों के चैनल पे ये दिखाया जाता था कि अनाज बरसात होने पर गोदामों में सड़ते थे। लेकिन आज वही सरकार उसी काम को कर रही है कि आज देश में अनाज
80 करोड़ लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। कहीं किसी भी टीवी चैनल पे ये नहीं चला कि बरसात हुई और अनाज जो है आपका जो है कहीं सड़ रहा हो या भीग रहा हो, ऐसा नहीं देखने को मिला। आज गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया उसको देने की बात पिछली सरकारें भी कर सकती थी, जो आज आरोप लगा रहे हैं। किसान सम्मान निधि वो भी दे सकते थे, नहीं दे पाए। महिलाओं को 33% आरक्षण वो लोग भी दे सकते थे, जो आज विरोध कर रहे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास करके दिखा भी दिया। तो अब उनके कहने से इधर करने से दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। सर, आरक्षण की बात आई तो केशव प्रसाद मौर्य की 2 चिट्ठियां वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए जो है आरक्षण की बात पूछी है योगी सरकार से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लाया कौन? बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था में ये हुआ कि 22.5% शेड्यूल कास्ट को और 27% बैकवर्ड को आरक्षण इसमें होगा। रोका किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार से रोका है। आप उसको अध्ययन कर लीजिएगा। आपकी सरकार पक्षधर है? बिल्कुल पक्षधर है। अब ये बात संज्ञान में आई है और योगी जी जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम खुद उनसे मिलेंगे, अकेले बैठ के बात करेंगे और उनको कहेंगे कि ये व्यवस्था पिछली सरकार में थी, बीच में रुका, उसको आगे बढ़ाया जाए। कल आप जो है योगी जी की समीक्षा बैठक में नहीं, तो बड़ी चर्चा है कि केशव जी से आप मिल रहे हैं आज। नहीं, देखिए, कल मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया था और मैं पंचायती राज मंत्री हूँ और वो हाल बुक हो गया था और सबको सूचना चली गई थी और यहाँ की मीटिंग की सूचना हमको तब मिली जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया कि ये स्थिति है, जैसा आपका निर्देश हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जरूरी है, वहाँ हम देख लेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। अब उसको अब दूसरे पे कोई कुछ कहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मिलने के सवाल पे जी जी, तो मैं तो परसों स्वतंत्र देव पटेल जी से भी मिला, दया शंकर भाई से भी मिला, ब्रिजेश पाठक जी से भी मिला और कल रात को भाई केशव मौर्य जी से भी मिला। हम सबसे मिलते हैं। अब उसको अगर कोई अपने अपने हिसाब से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। एक जो है आपके अभी एक फैसला आपका उस सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, जो दुकानों पे नेम प्लेट वाला, उसमें पुराने सहयोगी आपके ओवैसी जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, खुश क्यों नहीं होगी? वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फैसला था, वो योगी जी का फैसला नहीं है। अच्छा, वो जो कानून बना, जो व्यवस्था बनाई गई, माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में बनी थी और उसको योगी जी ने लागू किया था। यही तो मुझे हंसी आती है कि आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिल करके अपने पिता का विरोध कर रहे हैं। यही ताज्जुब की बात है। आजकल बड़ा मीडिया में चल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, योगी जी को हटाया जाएगा, तो इस पर कुछ तस्वीर आप साफ करें। नहीं, ये तो देखिए, बहुत हम समझते हैं कि कम से कम इसको हम लगभग 6 साल से सुनते हैं। पिछले कार्यकाल में भी मैं सुनता रहा और योगी जी ने 5 साल कार्यकाल पूरा किया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और फिर ये शुरू, कुछ ऐसे छोटे चैनल बेचारे हैं, उनको कुछ नहीं दिखाने को मिलता है, एक सगुफा छोड़ देते हैं और उसी को धीरे धीरे जब हलचल होता है तो लोग अपना उसको दूसरे वे पर सोचने लगते हैं। सच बात अगर कोई कहता है तो उसको दूसरे एंगल पे जोड़ा जाता है। कहीं कुछ नहीं है। देखिए, दिक्कत कहाँ है? हमने बहुत सरकार अपने जीवन में देखा बनते बिगड़ते। बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बना करती थी यूपी में, आज कहाँ खड़ी है? समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनती थी, कहाँ खड़ी है? मुझे तो आश्चर्य हुआ माननीय अखिलेश जी के अति उत्साह पर कि वहाँ के जीते हुए सांसद को भगवान राम की उपाधि दे दिया, राजा बना दिया और वो भी सदन में बोल दिया। अयोध्या नरेश, अयोध्या नरेश तो अपने सांसद अवधेश प्रसाद को जो उन्होंने बोला। भाई, अब आप बताइए, सांसद हो सकते हैं लेकिन अयोध्या के राजा नहीं हो सकते। जीत से ज्यादा उत्साहित, बिल्कुल उत्साहित। अच्छा, महीना में सब बोला जाए। आपका एक बयान बड़ा चर्चा में आया, जिसमें आपने कहा कि आपके जो सारे विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के
वो क्या मामला था अभी जिसमें आप अभी बेदी राम जी अभी को- अभी अब मुझे आश्चर्य होता है, हमारे कुछ साथी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भाई लोग हैं जो गलत खबर चलाते हैं। गलत खबर मैंने देखा स्क्रीन पर, एक दिन टीवी पर देखा, चल रहा है कि बेदी राम गिरफ्तार, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और पूछताछ जारी, बड़ी गहनता से पूछताछ हो रही है। अब बेदी राम जाकर के किसी बारात में रसमलाई काट रहे हैं। फिर चलने लगा कि ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदी राम नीट के मामले में गिरफ्तार, और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल कर दी चार्जशीट, उसमें बेदी राम का नाम नहीं। 2009 के मामले, 2006 के मामले, उसमें कई लोग हाजिर नहीं हो रहे थे, उसमें ये भी नहीं हाजिर होते रहे होंगे या ये एप्लीकेशन देते रहे होंगे, और कोर्ट ने फैसला लिया कि सबको हम चार्जशीट दाखिल करें सब इनका, तो एनबीडब्ल्यू कर दिया। अब उसको शुरू कर दिया कि अब नीट में गिरफ्तारी जल्द होने जा रही है, कोई गिरफ्तारी दिखा रहा है, कोई जल्द हो रहा है, और जाके जब एनबीडब्ल्यू में जमानत करा लिए तो फिर किसी ने नहीं चलाया कि एनबीडब्ल्यू में। आपने भी बेदी राम जी को क्लीन चिट दे दी है। देखिए हम कौन होते हैं, ये बेदी राम जी हमारे सामने खड़े हैं, हम बेदी राम जी को जानते नहीं थे। बेदी राम जी को समाजवादी पार्टी ने जब तय किया हमसे समझौता, हमको 8 महीना टहलाया, अंतिम दौर में ला करके उन्होंने ये कहा कि प्रत्याशी हमारे होंगे, सिंबल आपके होंगे। आप चले जाइए जफराबाद, आज भी विधायक हमारा है और समाजवादी पार्टी का झंडा टोपी लगा के घूम रहा है। आप चले जाइए बनारस के वो अजगरा में, आज सपा का झंडा लगा के वो घूम रहा है। आप चले जाइए सलेमपुर में, जितने भी लोग उसी में, एक विधायक आपकी जेल में है। वो भी समाजवादी पार्टी का है, इस समन्वय है। इनको भेजा कौन? हमारे यहाँ आए थे, कहें कि वो उनका जो का नाम है नवरत्न है, समाजवादी पार्टी के नेता है, तो इन्होंने कहा कि वो भेजा है और कहा है कि सिंबल वहाँ ले लीजिएगा, बात हो गई है। क्योंकि भैया बात जब हो गई है तो मैंने अखिलेश जी को फोन किया कि क्या भाई बेदी राम जी को हरी झंडी दे दिया, कहाँ उनको सिंबल दे दीजिए, तो दे दिया। क्योंकि हम बात, अब तो ये आप में आस्था हम तो फिर कह रहे हैं 6 विधायक हमारे हैं, सिंबल हमारा है, नेता ये लोग वहाँ थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से छोड़ के इधर आ रहे हैं। जी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।